हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 को सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। हमें जो पहले 40 जो पॉजिटिव इंटीजर्स है यानी कि धनात्मक पूर्णांक है उनका सम निकालना है यानी कि योग निकालना है डिविजिबल बाई 6, जो कि किससे डिवाइड होना चाहिए, 6 से डिवाइड होनी चाहिए। तो चलिए हम पहले वो देखेंगे कि जो 6 से डिवाइड होने वाले जो पॉजिटिव इंटीजर्स है वो कौन कौन से होंगे, फिर उनके जो पहले जो 40 है उनका हमें योग निकालना है। तो देखिए, पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 आर, यानी कि जो 6 से डिवाइड होने वाले जो पॉजिटिव इंटीजर्स है वो कौन कौन से होंगे, 6, 12, 18, 24, आगे से आगे ये मतलब चलते रहेंगे। तो अब ये देखिए, ये 6 से डिवाइड होने वाले सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। हमें पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का हमें सम निकालना है यानी कि योग निकालना है। तो क्या ये एक एपी है? तो हाँ, ये एपी है। तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट यानी कि ऐसा हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, इट इज एन एपी, यानी कि ये जो ऊपर सीरीज है वो क्या है, एक एपी है। सो इसमें जो ए होगा वो कितना होगा, ए इक्वल टू 6 होगा, और जो डी होगा वो भी कितना होगा, वो भी 6 होगा। हमें निकालना है S40, यानी कि पहले जो 40 टर्म है उनका हमें सम निकालना है। तो हम इसको एक एपी लेके चलेंगे और इसके हमें ए और डी अपने पास है सारे के सारे, और हमें S40 अब हमें निकालना है। तो चलिए हम एस यानी कि एस एन का फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लेंगे और इसकी वैल्यू निकाल देंगे। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि एस एन इक्वल टू क्या होगा, एन डिवाइड में 2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये अपना फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसमें हमें S40 निकालना है। तो चलिए हम निकालेंगे S40, n की जगह हमने 40 फिल कर दिया है, तो n डिवाइड में 2 यानी कि 40 अपॉन में 2 हो जाएगा, और 2a, तो 2 मल्टीप्लाई, अब a की वैल्यू अपने पास यहाँ से हम देख लेंगे, a अपने पास 6 है, प्लस n माइनस 1 यानी कि 40 माइनस 1 इंटू डी भी अपने पास 6 था, तो वो भी मैंने 6 लिख दिया है। तो चलिए S40 की हम वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। ये तो हो जाएगा 20, और यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12, और प्लस अब ये 40 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 39, और 39 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 234 यानी कि 234। तो S40 इक्वल टू देखिए अब क्या आएगा, ये तो 20 रहेगा, और मल्टीप्लाई में इन दोनों का प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा 246, और जब 246 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 4920। तो ये अपना क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए जो नेक्स्ट इसका जो अगला क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। हमें जो 8 के जो पहले 15 मल्टीपल है यानी कि जो 8 के गुणज है पहले 15, उनका हमें क्या करना है, सम निकालना है यानी कि योग निकालना है। तो वही हम सेम इसमें भी जो 8 के मल्टीपल्स है वो हम पहले लिख देंगे, मल्टीपल्स ऑफ 8, मल्टीपल्स ऑफ 8 आर। 8 के जो मल्टीपल्स है वो कौन कौन से हैं, 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 24 यानी कि 24, और ये आगे से आगे सारे मल्टीपल्स चलते रहेंगे। अब क्या ये एक एपी है, तो पहले हम ये लिख देंगे, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट यानी कि हम ऐसा अनुमान कर सकते हैं, इट इज एन एपी, कि ये एक क्या है, एपी है। अगर ये एपी है तो इसलिए यानी कि 100, तो इसमें फिर ए कितना होगा, ए 8 होगा, और जो डी है वो कितना होगा, वो भी 8 ही होगा, क्योंकि 8 का ही डिफरेंस चल रहा है। अब हमें क्या निकालना है, S15 निकालना है। तो S15 हमें फाइंड करना होगा, तो वही हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि एस एन इक्वल टू होगा n डिवाइड में 2 और ब्रैकेट में 2a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। तो चलिए इस फॉर्मूले में हम वैल्यू को फिल कर देते हैं। S15 इक्वल टू n डिवाइड में 2 यानी कि 15 अपॉन में 2 और ब्रैकेट में 2a, तो 2 मल्टीप्लाई a की जगह 8 लिख देंगे और प्लस n माइनस वन यानी कि 15 माइनस वन इंटू डी भी अपने पास 8 ही था तो वो हमने 8 यहाँ पे लिख दिया है। तो S15 इक्वल टू क्या होगा वो देखिए, 15 अपॉन में 2 रहेगा यहाँ पे तो, और इसकी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और प्लस यहाँ पे ये 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 14 और जब 14 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 112। अब S15 इक्वल टू देखिए क्या आएगा, यहाँ पे तो 15 अपॉन में 2 रहेगा और मल्टीप्लाई में इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 128। अब ये 2 से यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 64 यानी कि 64, 64 के ऊपर कैंसिल हो जाएगा। तो S15 की वैल्यू हम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा यानी कि 960। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 960। तो ये अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो का लास्ट सम हम और सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में जितने भी ओड नंबर्स है यानी कि विषम जो संख्याएं हैं उनका हमें क्या करना है, सम यानी कि योग निकालना है। तो देखिए पहले ओड नंबर्स हम लिखेंगे, ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में, 50 के बीच में जो ओड नंबर्स है आर, वो कौन कौन से होंगे, 1, 3, 5, 7 और ये सीरीज चलती रहेगी और जो लास्ट वाला होगा वो होगा 49। तो ये सारे के सारे ओड नंबर्स हैं। अब ये सारे के सारे एपी की फॉर्म में है तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट यानी कि हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि इट इज एन एपी। अगर ये एक एपी है तो सो इसलिए इसमें जो ए होगा वो कितना होगा, ए इक्वल टू 1 होगा और जो डी होगा वो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, वो अपने पास यहाँ पे 2 का डिफरेंस है और यहाँ पे जो लास्ट टर्म है यानी कि ए एन है वो कितना होगा, 49 होगा। और हमें निकालना है यानी कि इन सभी का सम निकालना है यानी कि एस एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो एस एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें एन चाहिए, तो एन की वैल्यू अपने पास नहीं है तो एन हम यहाँ से निकाल लेंगे यानी कि ए 49 हमें दे रखा है, ए एन हमें दे रखा है 49। तो चलिए हम ए एन का ही फॉर्मूला यहाँ पे पहले यूज करेंगे। वी नो दैट ए एन का फॉर्मूला हम लगाएंगे तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्या होगा, ए एन होगा। तो ए की वैल्यू अपने पास 1 है और प्लस एन माइनस वन, एन हमें पहले निकालना होगा -1 और डी की वैल्यू 2 है और ए एन हमें इधर का 49। तो ये 1 हम इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा n माइनस वन इंटू 2 और इक्वल टू 49 यहाँ पे है और ये 1 हम इधर आके माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे बचेगा 48। अब ये n माइनस वन इक्वल टू ये 48 है और ये जो 2 है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा यानी कि इसके डिवाइड में चला जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 24। अब ये 24 n इक्वल टू 24 यहीं रखेंगे और जो माइनस का 1 है वो इधर आके प्लस कर देंगे तो n की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 25। अब हमें ये पता चल गया कि इस सीरीज के अंदर यानी कि एपी के अंदर कुल जो टर्म्स है टोटल वो कितनी है, 25 है यानी कि 25 है। तो हमें S25 निकालना है। तो चलिए हम एस एन का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। एस एन इक्वल टू क्या होगा, n डिवाइड में 2 और 2a, या फिर हम ए एन वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, a प्लस ए एन का। तो a प्लस हम ए एन का ही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं क्योंकि अपने पास ए एन है यानी कि लास्ट टर्म है। तो S25 यानी कि 25 वो हम निकाल देंगे, n डिवाइड में 2 यानी कि 25 अपॉन में 2 और a प्लस ए एन, a अपने पास है 1 और ए एन हमें दे रखा है इसलिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया है। ए एन हमें दे रखा है 49 यानी कि लास्ट टर्म हमें दे रखी है 49। तो यहाँ पे हम S25 की वैल्यू निकाल देते हैं, 25 अपॉन में 2 और मल्टीप्लाई में इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 50 और ये यहाँ से 2 पे कैंसिल 25 पे कैंसिल हो जाएगा 2 से। तो 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अपना आंसर यानी कि 625। तो S25 की वैल्यू आ जाएगी 625। तो ये अपना सॉल्यूशन हो जाएगा।